सर्दियों के मौसम में सूप का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन और वेजिटेबल सूप की ऐसी रेसिपी जो इंतहाई लजीज भी है और आसान भी। तो आइए चलते हैं आज की इस बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो वेजिटेबल्स हमें चाहिए वो ये हैं: एक अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च जिसको बारीक काट लिया है, 2 अदद गाजरें, इनको भी बारीक काट लिया है, 1.5 कप बंद गोभी, 1/4 कप पालक, 1/4 कप मटर, मशरूम्स 2 टेबलस्पून, कॉर्न्स 3 टेबलस्पून और बोनलेस चिकन 1.5 कप। इसको मैंने बॉईल करने के बाद इसकी यखनी भी निकाल ली है। तो आइए अब जल्दी से सूप तैयार करते हैं। एक पतीले में 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन और 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको 30 सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्चों का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट डालेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए और मसाला हल्का सा गोल्डन हो जाए। ये सूप बहुत ही सुपरफिट बनता है और हेल्दी भी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मसाला हल्का सा गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसमें चिकन और वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चिकन डालते हैं। चिकन को मसाले के साथ हम 1 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें हम मटर ऐड करेंगे। मटर बॉयल नहीं है इसलिए इनको सबसे पहले हम ऐड करेंगे। मटरों को 2 मिनट तक कुक करने के बाद हम इसमें बाकी सारी वेजिस ऐड करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसमें कॉर्न और मशरूम ऐड करेंगे। मशरूम्स ऑप्शनल है, अगर आसानी से अवेलेबल हों तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। चूँकि चिकन को बॉईल करते हुए भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए हम सॉल्ट को कम ही रखेंगे। वैसे भी आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 लीटर यखनी ऐड करेंगे, जो चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने पहले से ही तैयार करके रखी है। यखनी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। यखनी डालने के बाद हम इसको कवर करेंगे और बॉयल आने के बाद 12 मिनट्स तक हम इसको पकने देंगे। जी तो व्यूअर्स, 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। ये सब डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1 मिनट तक पकने देंगे। इसी पॉइंट पर आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आधा कप पानी में 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रखा है, वो हम इसमें ग्रेजुअली डालते जाएंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। इसी पॉइंट पर सूप की जितनी थिकनेस आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी रख सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर ज़्यादा है तो आप हाथ रोक लीजिए और अगर आपको ये पतला लगे तो आप इसमें और कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसको 4 मिनट तक पकने देंगे। सूप को कॉर्नफ्लोर के साथ पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 अदद फेंटा हुआ अंडा शामिल करेंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 30 सेकंड्स के लिए पकने देंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून तिल का तेल शामिल करेंगे, जो कि चाइनीज सूप की जान है। अब हम इसको मिक्स करते हैं और बाउल में निकालते हैं और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आए तो जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको लाइक करने के साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान,
सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।